हेलो फ्रेंड्स, हम देखेंगे माइग्रेशन, जो कि डेटाबेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। डेटाबेस माइग्रेशन। सबसे पहले हम देखेंगे माइग्रेशन होता क्या है। कि हम सिक्वलाइज के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं तो हमें माइग्रेशन का एक टॉपिक दिखेगा जिसपे लिखा है माइग्रेशन इज जस्ट लाइक अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम एज अ गिट। तो माइग्रेशन एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है गिट की तरह, जिस माइग्रेशन को यूज करते हैं तो कीप ट्रैक द चेंजेस ऑफ डेटाबेस में कोई चेंजेस होते हैं तो उसको ट्रैक करने के लिए हम माइग्रेशन का यूज करते हैं। यूज है माइग्रेशन का, यू कैन ट्रांसफर योर एग्जिस्टिंग डेटाबेस इनटू अनदर स्टेट। हम अपने डेटाबेस को किसी अदर स्टेट में ट्रांसफर कर सकते हैं और वाइस वर्सा। मीन्स दैट यदि हम डेटाबेस में यदि हमने डेटाबेस में किसी तरह का चेंजेस किया है और उस चेंजेस को हम अंडू करना चाहते हैं तो यह भी हम माइग्रेशन के थ्रू कर सकते हैं। हम एक ब्लॉग है माइग्रेशन के बारे में बताया, मैं इसकी लिंक आपको शेयर कर दूंगा। इसमें बताया गया है कि जब आपका प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में होता है, ये लाइव होता है, तो उसमें हमारे पास काफ़ी सारे क्लाइंट्स का डेटा होता है हमारे डेटाबेस में। और उस टाइम पे यदि हमें किसी मॉडल में कोई चेंजेस करना हो, कोई नया कॉलम बनाना हो, उस टाइम पे नया कॉलम हम बनाते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो क्लियर हो जाता है। इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने माइग्रेशन आया एग्जिस्टेंस में। तो माइग्रेशन क्या काम है कि हमें यदि किसी टेबल में नया कॉलम इंटर करना है, नया कॉलम क्रिएट करना है, तो हम माइग्रेशन के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं विदाउट लॉस अवर क्लाइंट डेटा। और भी कई यूजेस दिखेंगे माइग्रेशन के तो हमें बताया जाएगा। हम डेवलपमेंट सर्वर पे होते हैं तो हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, बाय GUI लाइक वर्कबेंच यूज करते हैं, PHP माई एडमिन यूज करते हैं, हम PostgreSQL में pgAdmin 4 यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रोडक्शन सर्वर पे होंगे तो हम GUI यूज नहीं कर सकते, वहाँ पर हमें टर्मिनल यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे माइग्रेशन काफी यूजफुल होता है। प्रोडक्शन सर्वर, जब हम प्रोडक्शन सर्वर होते हैं तो हम SQL स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं किसी भी स्कीमा को क्रिएट करने के लिए, जो कि एक गुड प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि यदि हम स्क्रिप्ट लिखते समय किसी तरह की कोई गलत क्वेरी चला देते हैं या एरर, तो हमें एक एरर शो करेगा जो कि प्रोडक्शन सर्वर को हैंग कर सकता है, जो हमें दिक्कत क्रिएट करेगा। इसको ओवरकम करने के लिए हम माइग्रेशन का यूज करते हैं। वो माइग्रेशन वाली ऑटोमेटिक डेटाबेस क्रिएट कर देता है और यदि हम डेटाबेस में कुछ चेंजेस कर सकते हैं तो माइग्रेशन के अंदर अनदर फाइल बना के हम उस पर चेंजेस करके अपने मॉडल फाइल में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, डेटाबेस सर्वर पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि अपना माइग्रेशन कैसे सेटअप करते हैं अपने VS कोड में और अपना डेटाबेस यूज करके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिक्वलाइज का CLI यूज करना पड़ेगा। इसको इंस्टॉल करते हैं, npm इंस्टॉल के लिंक कॉपी करेंगे हम अपने ट्यूटोरियल पे, अपने कोड बेस पे, टर्मिनल में हमें यहाँ पे सिक्वलाइज का CLI इंस्टॉल हो जाएगा। सिक्वलाइज का CLI इंस्टॉल होने के बाद हम इसमें एक सेटअप करेंगे फाइल। ये फाइल क्या करेगा, ऑटोमेटिक हमें क्रिएट करके दे देगा हमारे मॉड्यूल हमारे स्पेसिफिक पाथ पे। सबसे पहले हमें .sequelize.rc करके फाइल बनानी है कोड फोल्डर में जाके फाइल बनानी है .sequelize.rc करके फाइल क्रिएट करनी है। देन हमें ये कोड दिख रहा है, इस कोड को हमें कॉपी करना है और वहाँ पे पेस्ट कर देना है। sequelize.rc फाइल के अंदर हम पेस्ट करेंगे। इसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे, जैसे डेटाबेस जेसन, तो इसको जेसन नहीं यूज करेंगे, इसको .js यूज करेंगे क्योंकि हम इन्वायरमेंट वेरिएबल यूज करते हैं और जेसन में इन्वायरमेंट वेरिएबल्स यूज नहीं कर सकते। DB फोल्डर होगा, DB फोल्डर के अंदर हमें 3 मॉडल सीडर और माइग्रेशन मिलेगा। पाथ मॉड्यूल क्लियर करने के बाद हमें इसको एग्जीक्यूट करना है। टू क्रिएट अ एम्प्टी प्रोजेक्ट ऑफ योर नीड, हमें यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम इनिशियलाइज करेगा सिक्वलाइज CLI को, ये कमांड चलाएंगे, ये कमांड हमारे CLI को इनिशियलाइज कर देगा। तो हमें देखेंगे हमारे यहाँ पे DB नाम का एक फोल्डर बन चुका है जिसके अंदर माइग्रेशन, मॉडल और सीडर नाम के फोल्डर बन चुके हैं। ये फोल्डर इम्पटी है, कुछ नहीं, इनके अंदर एक मॉडल के अंदर index.js करके फोल्डर बन गया है। इसके अंदर हमारा डेटाबेस फाइल है, इसके अंदर डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा हमारे, और एक कॉन्फ़िगर नाम का फोल्डर है जहाँ पे डेटाबेस का चीजें पड़ी होंगी। हमारा डेटाबेस फोल्डर बन चुका है।
वाई JS.js करके इसमें हम चेंजेस करेंगे, अपना डेटा एंटर करेंगे। सबसे पहले जाते हैं हमारे हम configure.js को कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, तो हमारा कोड है, इसको कॉपी कर सकते हैं आप। करने के बाद जो database.js है यहाँ पे हमें पेस्ट करना है। मतलब कोड पेस्ट कर चुके हैं। यहाँ पे एंट्री हम अपनी एंट्री डालेंगे, यहाँ पे जो भी एंट्री आप डाल सकते हैं अपनी, यूजर नेम, पासवर्ड, डेटाबेस, होस्ट। इसको हम बाय यूजिंग इन्वायरमेंट वेरिएबल हम इसे डालेंगे। इन्वायरमेंट वेरिएबल का एक्सेस चाहिए हमें, यहाँ पे हम रिक्वायर .env .config डेटाबेस एक्सेस लिया। इसके बाद हम जाएंगे अपनी env फाइल में, दिखाएगा कि डेवलपमेंट, टेस्ट और प्रोडक्शन। यदि हमारा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्टेज पे होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन यूज की जाएगी और डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए। यदि हमारा प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन यूज की जाएगी। सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करेंगे बाय env। सबसे पहले हम env में अपना कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। db डॉट क्या बनाएंगे डेवलपमेंट के लिए, तो डेवलपमेंट सर्वर के लिए स्लैश यूजर नेम और डेटाबेस डायरेक्ट पोर्ट, या पोर्ट यूज कर लिख सकते हैं हम लोग। पोर्ट 6 चीजें हमें लेनी है। सब एंट्री करेंगे, यूजर नेम होगा हमारा पोस्टग्रेस करके। यहाँ सबसे पहले यहाँ पे हम अपना यूजर नेम, पासवर्ड, होस्ट नेम डायरेक्ट डाल सकते हैं। आप अपना, मैं अपना यूजर नेम डाल रहा हूँ, आप भी अपना यूजर नेम, पासवर्ड, होस्ट नेम डाल सकते हैं, जो भी आपका हो। पोस्टग्रेस 5432 डायरेक्ट मतलब मीन्स आप किस कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ पोस्टग्रेस, तो मैं पोस्टग्रेस डालूंगा। डेटा भी आपके यहाँ पे अपना डेटाबेस का नाम डालेंगे, जो डेटाबेस होगा आपका, आप नाम रखना चाहते हो डेटाबेस का। मैं रखना चाहता हूँ mytube db, सॉरी यहाँ पे होस्ट आएगा, तो होस्ट लोकल होस्ट होगा, लोकल डेटाबेस यूज कर रहे हैं। कोड होगा 5432। ये हमारा बन चुका है। ये हम सेम चीज को कॉपी करेंगे, सेम डेटा हम प्रोडक्शन के लिए यूज करेंगे। प्रोडक्शन के लिए टेस्टिंग के लिए। चलिए हम अपने डेटाबेस.js में जाते हैं। यहाँ पे हम अपना डालेंगे एंट्रीज। यहाँ पे करना है process.env .db स्लैश डेवलपमेंट में है, तो डेवलपमेंट यूजर नेम। एक बार क्रॉस चेक कर लें, सब डिटेल्स से डाला आपने, db डेवलपमेंट यूजर नेम सही है। देन सेम चीज को कॉपी कर सकते हैं, पासवर्ड डेटाबेस पोस्ट देन पोर्ट, यहाँ पे हमारा डायलेक्ट
डायलेक्ट, ये ऑप्शन को मतलब आप डिलीट कर सकते हैं। पड़ेगा बस कॉपी वाली का नाम दिया टेस्ट, प्रोडक्शन हो गया। यहाँ पर टेस्टिंग कर देंगे। ये हमारा डेटाबेस एनवी सेटअप हो चुका है, डेटाबेस डॉट जीएस सेटअप हो चुका है। यहाँ पे हमने एनवी सेटअप कर दिया है। इसके बाद हम जाएंगे अपने टर्मिनल पे, nps इक्वलाइज db डॉट क्रिएट, हमें डेटाबेस क्रिएट कर देगा, हमारे बैकएंड पे डेटाबेस क्रिएट करेगा। सो पहले देखते हैं ओपन करके, देन इंटर। ये कमांड हमारी क्या करेगी कि हमारे डेवलपमेंट फेज को यूज करके, इसके कॉन्फ़िगरेशन यूज करके डेटाबेस क्रिएट करने की कोशिश करेगी। डेटाबेस क्रिएट करने में हमें पाएगा यूजिंग डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इसने डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हमारा यूज किया है और डेटाबेस क्रिएट किया है MyTubeDB करके। चलिए देखते हैं हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ भी है कि नहीं। हम खोलेंगे पीजी एडमिन, देखेंगे हमारे पास 3 डेटाबेस हैं। कौन कौन सी, ये देखिए MyTubeDB बन चुका है हमारा डेटाबेस। इसके देखेंगे हमारा स्कीमा है, पब्लिक स्कीमा, स्कीमा के अंदर टेबल खाली है, मतलब तो मतलब हमारा MyTubeDB हमारा बन चुका है। देन हम इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद क्लियर किया, हम माइग्रेशन फाइल बन चुकी है। अब हम मॉडल्स बनाएंगे और माइग्रेशन बनाएंगे।